एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी इंटरेक्टिव वेब पेज बनाएंगे जिसमें डार्क मोड टॉगल और एक एनिमेटेड जो है वो मूविंग बॉक्स होगा। हम जब इस बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो है वो इसकी क्लास चेंज हो रही है और वो डार्क मोड पे जा रहा है। एंड देन वापस क्लिक करने पे जो हमारे पास वाइट स्क्रीन हो रही है। एंड देन मूव बॉक्स पे मेरे पास जो है वो इस तरीके से डिव वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये दिखने में बहुत बेसिक सी एग्जांपल लग रही है, लेकिन हमें जो ये काम करना है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं। मैंने जो है वो यहाँ पे इस पेज पे मैं आऊँ तो इस पे मेरे पास जो जावास्क्रिप्ट वर्क नहीं कर रही, हमें जावास्क्रिप्ट का कोड करना है अभी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करो तो मैंने जो है वो यहाँ पे HTML किया हुआ है। ठीक है, बटन मैंने बनाया, बटन को मैंने आईडी दी है टॉगल BTN, जो कि ये BTN है। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक और बटन बनाया जिसको मैंने आईडी दी हुई है मूव BTN। उसके अलावा मैंने एक डिव बनाया हुआ है जिसका कलर आपको ब्लू दिख रहा है, और उसको मैंने आईडी भी दी हुई है, क्लास भी दी हुई है। ठीक है, ओके। टॉप पे आते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे CSS की हुई है। ठीक है, बॉडी पे मैंने जो फोन फैमिली टेक्स्ट अलाइन सेंटर, उसके अलावा बैकग्राउंड जो है वो ट्रांजिशन लगाया हुआ है ताकि वो जो है वो एनिमेटेड होके जाए। कंटेनर के अंदर काम हो रहा है, इस वजह से मेरे पास जो यहाँ पे ये सब चीजें पैडिंग जो है वो पैडिंग 50px दिया हुआ है, इस वजह से हर साइड से पैडिंग ऊपर से तो बॉटम से हर जगह से जो वो काम हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक डार्क मोड बनाया हुआ तो है। यहाँ पे आप चेक करो, मैंने यहाँ पे क्लास किसी को भी डार्क मोड नहीं दी हुई। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो वो डार्क मोड की स्टाइलिंग की हुई, बैकग्राउंड कलर मैंने क्या किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है। उसके अलावा कलर जो फोन के कलर होते हैं, टेक्स्ट के कलर होते हैं, सबको मैंने क्या कर दिया, व्हाइट किया हुआ है। उसके अलावा ये जो आपको ब्लू बॉक्स दिख रहा है, ये रहा, इसको मैंने कुछ विद दी हुई है, कुछ हाइट कलर दिया हुआ है। पोजीशन इसकी मैंने जो है वो रिलेटिव की हुई है ताकि ये जो है इसकी जो मूवमेंट है वो स्मूथली हो। ठीक है, मार्जिन दिया हुआ है लेफ्ट, इसको मैंने किया हुआ फिलहाल 0px। ठीक है, और ट्रांजिशन मैंने लेफ्ट किया ताकि ये स्मूथ एनिमेट होके जाए, राइट जाए या लेफ्ट जाए, एनिमेट होके जाए स्मूथली इन 0.5 सेकेंड्स। उसके अलावा जो बटन है मेरे पास, तो ये कौन सा बटन मेरे पास जो है वो मूव BTN। ठीक है, ये जो बटन है दोनों को ही, बल्कि क्योंकि दोनों ही मेरे पास बटन है, इसको मैंने यहाँ पैडिंग दिया हुआ है, मार्जिन, फोन साइज और कर्सर। ठीक है, तो अब जो मुझे काम करना है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट पे करना है कि मैं जब इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस बटन पे ये जो बैकग्राउंड पे जो व्हाइट हुआ हुआ है ये पहले तो ब्लैक हो जाए। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट हम इस पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने स्क्रिप्ट की जो टैग है उसको जो है वो ओपन किया है। ठीक है, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो बटन है इसको जो है वो हम कॉल करवाएंगे बाय आईडी। ठीक है, ये जो टॉगल BTN है ये वाला, इसको आईडी दी हुई है टॉगल BTN। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आने के बाद एक वेरिएबल बनाया टॉगल BTN। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर जो मैंने वाली आईडी गेट कर ली, किसकी, इस बटन की आईडी। ठीक है, इसको जो मैंने यहाँ पे आने के बाद गेट कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाह रही हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो बॉडी है इस पे जो क्लास है वो कौन सी लग जाए, ऑटोमेटिक कौन सी क्लास लग जाए, ये डार्क मोड वाली क्लास लग जाए जिसकी मैंने स्टाइलिंग ऑलरेडी की हुई है। ठीक है, मुझे ये वाली क्लास लगानी है कहाँ पे, बॉडी पे लगानी है। कब, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं, और अगेन जब वापस से क्लिक करूं तो वापस से ये जो अपना ओरिजिनल जो इसका कलर है उस पर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टॉगल BTN पे हम लगाएंगे ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर क्या है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप याद रखना हम क्यों यूज करें, क्योंकि हमें इस बटन पर डबल काम करना है। पहले बार जब हम क्लिक करें तो ये ब्लैक हो जाए और टेक्स्ट व्हाइट हो जाए, और अगेन जब क्लिक करें तो ये अगेन व्हाइट हो जाए और ये टेक्स्ट जो वो ब्लैक हो जाए। इस पे बटन के क्लिक पे हमें डबल काम करना है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ऐड इवेंट लिसनर लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ डायरेक्ट डॉट ऑन क्लिक लेंगे तो कोई एक काम चलेगा, या तो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा, लेकिन क्लिक करने पे दोनों काम करवाना है रिपीटेडली, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ऐड इवेंट लिसनर। और इसके अंदर हम क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे क्लिक का जो फंक्शन है वो, मैंने कहा फंक्शन चल जाए, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और इस फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर जो हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि मुझे जो बॉडी है उस पर कौन सी क्लास लगानी है, ये वाली क्लास लगानी है। ठीक है, डार्क मोड वाली, इसका कॉपी कर लो, ये क्लास है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डॉट। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम लगाएंगे इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी पे कौन सी क्लास लगी, मैंने कहा क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। टॉगल से क्या होगा, मेरे पास डबल बार चलेगा। ठीक है, टॉगल से क्या होगा, एक बार क्लिक करने पे जो है मेरी क्लास लगेगी और दूसरी बार क्लिक करने पे वो क्लास वो हटा देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, मैंने कहा टॉगल कौन सी क्लास लगी, ये वाली। तो टॉगल से क्या होगा, जब हम फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो ये क्लास लगेगी, और सेकंड टाइम जब क्लिक करेंगे तो ये क्लास को वो ऑटोमेटिक हटा देगा। कब, जब इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पे,
इसने क्या किया, जब मैंने पहली बार क्लिक किया तो डार्क मोड को इसने इनेबल कर दिया, जो क्लास है। बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर क्या कर दिया, व्हाइट। और जब अगेन मैं क्लिक करूंगी तो ये जो टॉगल है क्या करेगा, इस क्लास को वहां पे डिसेबल कर देगा। तो आप देखिए वापस मेरा टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, ब्लैक, और बैकग्राउंड क्या हो गया, व्हाइट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने जो क्लासेस को कंट्रोल किया है, ये जो आईडीज और क्लासेस को हम जो कंट्रोल कर रहे हैं वो बेसिकली किसकी मदद से कर रहे हैं, हम लोग जावा स्क्रिप्ट की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके क्लिक करने पे ये जो हमारा डिव है इसको मूव करना है लेफ्ट पे, और हम जब वापस क्लिक करें तो ये वापस अगेन पीछे आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस बटन का क्लिक बनाएंगे, इस बटन को किसी वेरिएबल में गेट करेंगे, जैसे हमने इस बटन की आईडी को किसी वेरिएबल में गेट किया, वैसे ही सेम इसके लिए भी करेंगे और इस डिव के लिए भी। तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगी, हम बनाएंगे कॉन्स्ट मूव बीटीएन, सॉरी कॉन्स्ट मूव बीटीएन। ठीक है, और इस मूव बीटीएन के अंदर मैं क्या करूंगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करूंगी, और इसके अंदर जो है वो मैं यहाँ पे आने के बाद ये मूव बीटीएन को जो है वो गेट कर लूंगी। ठीक है, इसको इस मूव बॉक्स की जो बटन है हमारा, हमने इसको वेरिएबल में गेट कर लिया। यही काम हमें किसके लिए करना है, इस बॉक्स के लिए करना है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया बॉक्स के नाम का, और इसके अंदर जो है वो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है, और आईडी के अंदर मैंने किसको गेट किया है, इस बॉक्स को। ये जो आईडी है इसको हम गेट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को भी हमने जो है वो वेरिएबल्स के अंदर गेट कर लिया। अब मैं क्या चाह रही हूँ, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये जो बॉक्स है ये एनिमेट हो लेफ्ट की तरफ। ठीक है, 300 पिक्सल तक ये मूव हो, और जब वापस क्लिक करूं तो वापस जो है वो 0 पे आ जाए, इधर ही आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस बटन का क्लिक बनाएंगे। आप याद रखो कि इसके क्लिक पे हमें दो काम करना है, पहले तो लेके जाना है, तो दोबारा क्लिक करके पीछे लेके आना है। इसलिए हम वापस क्या लगाएंगे, इसके ऊपर एड इवेंट लिसनर लगाएंगे, डॉट एड इवेंट लिसनर, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स क्लिक को अलाउ करेगा। ठीक है, इसकी वीडियो हमने लास्ट लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर आई थिंक 9, उसमें मैंने कवर किया है। आप उसको एक बार चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम एड इवेंट लिसनर क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मा फंक्शन चले। ठीक है, ये हो गया फंक्शन, हमने जो है वो इस पे रन करवा दिया। ठीक है, मैंने कहा कि जो है वो यहाँ पे एक काम ये करते हैं, ये जितने हमने वेरिएबल बनाए वैसे हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, लेट मूव्ड, और इसको मैंने बाय डिफॉल्ट क्या रखा है, फॉल्स। ये बुलियन वैल्यू हो गई, ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू पे काउंट होता है। ठीक है, तो इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या हो गई, बुलियन। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉल्स है। ठीक है, नीचे आएंगे, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, अगर मूव्ड नहीं चलता, नॉट मूव्ड। ठीक है, मेरे पास जो है वो मतलब वो ऊपर क्या फॉल्स वैल्यू है, तो नॉट मूव का मतलब है अगर ट्रू होता है। ठीक है, तो क्या हो, जो बॉक्स है, बॉक्स का है वेरिएबल, ये वेरिएबल बॉक्स स्टाइल लेफ्ट की तरफ हो, क्या हो, डबल कोटेशन में हम लिखेंगे 300 पिक्सल। ठीक है, एल्स अगर मूव की जो वैल्यू है वो फॉल्स ही रहती है, कोई उस पर क्लिक नहीं करता, तो बॉक्स स्टाइल डॉट लेफ्ट क्या हो, 0px अगेन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब हम पहली बार क्लिक करेंगे तो ये चलेगा, दूसरी बार क्लिक पर अगेन ये चलेगा। चेक करके देखते हैं। अच्छा, अगेन मेरे पास जो है वो क्लिक करने पे जो है वो ये काम नहीं कर रहा। ओके, सो या तो मैंने इसमें एरो फंक्शन अगर हम बना के देखें, नाउ चेक इट, नॉट वर्किंग, बॉक्स स्टाइल लेफ्ट, बॉक्स स्टाइल लेफ्ट 0px, वेरिएबल को एल्स के बाद हम लाते हैं नॉट मूव पे शिफ्ट कर देते हैं। नाउ चेक इट। ओके, सो अब ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमने जो है वो क्या किया, हमने जो दोनों काम, एक तो हमारे पास ये डार्क मोड वाला काम, और दूसरा जो हमारे पास ये जो लेफ्ट पे जाके डिफ जा रहा है, दोनों काम हमने जावास्क्रिप्ट पे थ्रू किए। क्लासेस को हम सीएसएस की क्लासेस को हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट की मदद से भी हैंडल कर सकते हैं, ये हमने जो वो इस एग्जाम्पल में
कवर कर लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जावास्क्रिप्ट का हमारा लेक्चर नंबर 10 चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा भी आगे भी हम जो है वो काफी डिटेल में जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। सो आप काइंडली कनेक्टेड रहें।